दोस्तों आज के आई फैक्चर के वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के वर्ड्स हु WHO हु विच WHICH विच दैट THAT दैट और whom AWHOM whom के मीनिंग को समझेंगे। ये ऐसे इंग्लिश के वर्ड्स हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं और आज के वीडियो ट्यूटोरियल के बाद आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी कि हमने हु को कब यूज़ करना है, विच को कब यूज़ करना है, दैट को कब यूज़ करना है और हुम को कब यूज़ करना है। तो शुरू करते हैं जो अपना आज का वीडियो ट्यूटोरियल। सबसे पहले हु। याद रखें हु पर्सन्स के लिए यूज़ होता है, ये प्रोनाउन होता है और जिस तरह हम हिंदी और उर्दू में कहते हैं जो, जान जो कि एक अच्छा बंदा है, उसने मेरी मदद की। इसी चीज़ को अब हमने इंग्लिश में लिखना है तो मैं लिखूँगा जॉन हु इज़ अ गुड पर्सन हैज़ हेल्प्ड मी। जॉन जो कि एक अच्छा बंदा है, उसने मेरी मदद की। या लेट्स सपोज अगर हम अंधेरे में हैं और हमें कुछ आवाज़ सुनाई देती है तो हम पूछते हैं हु इज़ देयर, वहाँ पर कौन है। तो यहाँ पे जो हु है जब हमने क्वेश्चन के लिए यूज़ किया तो फिर हमने इसको कौन के लिए यूज़ किया। या फिर दरवाज़े पे बेल होती है तो आप पूछते हैं हु इज़ एट द डोर, दरवाज़े पर कौन है। तो हु का जो वर्ड है वो हम पर्सन्स के लिए यूज़ करते हैं, जो, कौन वगैरह के लिए। अब आ जाते हैं जी विच। विच का वर्ड जो है वो हम थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है जी। और इसका थिंग्स के लिए जो या फिर कौन सी, जिस तरह आपकी कौन सी गाड़ी है या सामने 3-4 गाड़ियाँ खड़ी हैं और मैं आपसे पूछता हूँ विच वन इज़ योर्स, आपकी कौन सी है, विच वन इज़ योर्स। या फिर सामने बच्चों के लिए तो हम हु का वर्ड यूज़ करेंगे, लेकिन चीज़ों के लिए हम जो है विच का वर्ड यूज़ करेंगे। इसी तरह हमने सिनेमा के लिए पूछना है तो मैं कहूँगा विच सिनेमा आर यू गोइंग टू, आप कौन से सिनेमा, फिल्म हाउस, फिल्म यानी कि सिनेमा घर जा रहे हैं। विच सिनेमा आर यू गोइंग टू। अब लेट सपोज अगले जब मैं दैट का वर्ड यूज़ करता हूँ तो फिर मैं इसके साथ विच की एग्जांपल भी आपको दूंगा। दैट जो है वो भी हम जिस तरह कहते हैं वो चीज़, वो के लिए यूज़ करते हैं। जिस तरह मैं कहता हूँ, आपने पूछा विच वन इज़ योर, तो मैं कहूँगा दैट कार विच इज़ पार्क्ड ओवर देयर इज़ माइन। ये सिंपली हम इस तरह भी कह सकते थे कि दैट कार इज़ माइन, वो मेरी गाड़ी है। लेकिन बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, दैट कार जो कि वहाँ पे खड़ी है, ठीक है, जो के लिए यूज़ यहाँ पे हुआ विच इज़ पार्क्ड ओवर देयर इज़ माइन। इसी तरह आप कहते हैं यार मुझे सेब देना, तो मैं आपसे पूछता हूँ दिस वन और दैट वन, कौन सा भाई, विच वन, ठीक है। इस समय पूछूंगा विच वन, ये देखें राइटिंग में तो ठीक नहीं है लेकिन हम बोलने में कह सकते हैं विच वन, कौन सा, दिस वन ये वाला या फिर और दैट वन वो वाला। तो इस तरह हम बेसिकली दैट को यूज़ करते हैं। इसके अलावा भी जिस तरह मैं कह सकता हूँ कि आपने मुझे कोई फिल्म या फिर मुझे कोई जोक भेजा था व्हाट्सएप के ऊपर, तो उसके बारे में हमने बात करनी है। तो मैं कहता हूँ कि यार वो जो तुमने जोक भेजा था व्हाट्सएप के ऊपर वो मुझे बहुत पसंद आया। आई लव द दैट
joke which you sent me on WhatsApp। मुझे वो वाला जोक बहुत पसंद आया जो कि तुमने मुझे व्हाट्सएप पे भेजा था। तो इसका बेसिकली हम जो है विच और दैट को यूज़ करते हैं। अब आ जाता है जी होम। होम जो है वो बेसिकली अब डिफरेंस थोड़ा सा हु की तरफ चलते हैं। हु जो है हम सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ करते हैं, ठीक है। हु इज़ देयर, कौन वहाँ पे है। और होम जो है वो ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ होता है। जिस समय आपसे पूछता हूँ यार तुम किसको कॉल कर रहे हो, जिस तरह किसको, और ये पर्सन्स के लिए ही यूज़ होता है हु और हुम, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट, जब पर्सन्स को हमने ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ करना हो तो इस चीज़ को मैंने पूछना है क्योंकि काम देखें आप कर रहे हैं, किसी को कॉल आप कर रहे हैं, लेकिन मैं पूछूं किसको कर रहे हो। अब मैं इसको दो तरीक़ों से पूछ सकता था, जिस तरह whom आर यू कॉलिंग टू, आप किसको कॉल कर रहे हो। इसी चीज़ को अगर मैंने सब्जेक्ट आपको करके करना था तो मैं पूछता हु आर यू कॉलिंग टू, आप किसको कॉल कर रहे हैं। या फिर whom आर यू कॉलिंग टू, तो आप किसको कॉल कर रहे हैं। तो उसको हम बेसिकली whom उस वक्त यूज़ करेंगे। इसी तरह हम पूछ सकते हैं whom did you choose to accompany you, या फिर to go with you, to accompany you, यानी कि आपने किसको चूज़ किया अपने साथ जाने के लिए। तो यहाँ पे देखें हमने whom का वर्ड यूज़ किया है, whom did you choose to accompany you। तो दोस्तों उम्मीद है कि अब आपको जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं हु, विच, दैट और whom, इनके मीनिंग समझ आ गए होंगे और ये भी पता चल गया होगा कि हम इनको कब कब यूज़ करते हैं। अब टाइम हुआ है एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज के तौर पे आपने इन चारों वर्ड्स को यूज़ करते हुए एक एक इंग्लिश में सेंटेंस बनाना है और उन्हें नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है। मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि उनमें कोई गलती तो नहीं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चंस और कमेंट्स आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी। मिलेंगे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day. Like, share, subscribe. iFactner.